नमस्ते। आ जाइए हमारे द राजस्थानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आप हमें उम्मीद है कि आप सभी हमारी क्लासें देख रहे हैं और अच्छे से आपका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आपके लिए लगभग जो हमारे से बन पा रहा है वो टॉपिक हम अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका अपने जो अब चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वो है राजस्थान की झीलें। तो झीलों से संबंधित हमने लास्ट जो क्लास थी उनमें हम एक दो क्लास डाली, उनमें हमने आपको खारे पानी की झीलें बता दी हैं। तो खारे पानी की झील तो कम ही थी और वो 3 झील थी जिनको आप अच्छे से याद कर लो और बाकी का नाम और जिला देख लो। फिर बात करते हैं हम मीठे पानी की झीलें, क्योंकि आप उनको याद कर लोगे तो बाकी बची जो क्या रहेंगी मीठे पानी की झीलें। तो देखो, आज अपन करेंगे मीठे पानी की झीलें। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और सबसे पहले हम उदयपुर वाली झीलों की ही बात करते हैं। उदयपुर की झीलें देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम, ये मान लो अपना दक्षिण राजस्थान है ये, और ये हो गया बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये कहाँ है अपना? उदयपुर। तो हम बात करेंगे उदयपुर की झीलों की। तो देखो, अब हम बना लेते हैं उदयपुरी। ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया था ये हो गया अपना उदयपुर। फिर उदयपुर की सारी झीलें हम बता देंगे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया अपना उदयपुर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछोला झील। पिछोला झील थोड़े से मैं बता देती हूँ आपको। पिछोला झील है वो है राजस्थान की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील, यानी कि ये बनाई हुई है। कृत्रिम का मतलब होता है शुद्धतः नहीं बनी हुई। तो सबसे प्राचीन आएगी तो ये आएगी, और सबसे बड़ी आएगी तो जयसमंद आएगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप समझ लेना। अब है पिछोला झील, तो ये निर्माण इसका किसने करवाया था? एक 14वीं सदी में चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। किसके समय की बात है? राणा लाखा। राणा लाखा के समय निर्माण रहेगा, देख लेना, 14वीं सदी, चिड़ीमार बंजारा। जिसका नाम क्या था? चित्रमल, ठीक है। अब देखो, चित्रमल ने किसके समय करवाया था? राणा लाखा के समय। तो इसमें राणा लाखा का कोई योगदान नहीं है, बस उसका समय काल था, उनका राज था, तब इस चित्रमल ने करवाया था। तो बस नाम ही रहेगा कि उसके समय पूरे पैसे वगैरह खर्च हुए थे वो किसके हुए थे? इस बंजारे के। क्यों? इसका बेल था, इस बेल की मृत्यु हो गई थी। तो बेल की मृत्यु हुई तो उसकी याद में क्या बनवा दिया इसने? एक झील का निर्माण करवा दिया। देख लो, पहले बंजारे भी ऐसे हुआ करते थे जो बेल की याद में ही क्या बनवा दिए? झील बनवा दिए। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना। फिर बात करते हैं इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो जीर्णोद्धार रहेगा राणा सांगा ने। कब करवाया? 1525 ईस्वी में, ठीक है। फिर पुनः निर्माण किसने करवाया? वापस से निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो ये है अपने उदय सिंह। किनके द्वारा करवाया गया? उदय सिंह के द्वारा। और कब करवाया गया? 1559 में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, अब देखो ये बात हो गई इसके निर्माण से संबंधित है, तो थोड़ी सी आप देख लेना, याद रखना। अब बात आएगी इसके काम की, भाई इसमें क्या क्या है, क्या बने हुए, क्या नहीं बने हुए। अपने को ये तो कोई पूछ नहीं रहा। तो ये पहली बात तो है कि ये जो झील है कहाँ बनी हुई है? राजमहल के पीछे। कहाँ बनी हुई है? राजमहल के पीछे। और पीछे बनी हुई होने के कारण ही इसको पिछोला झील कहा जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं, इसमें जगमंदिर व जगनिवास दो स्थान हैं
जो बने हुए हैं, तो इनका थोड़ा सा देख लो आप। जग मंदिर और जग निवास, सारा ही हम लिखवाएंगे नहीं। जग मंदिर, पहले निर्माण किसका हुआ था? जग मंदिर का। निर्माण तो शुरू हो गया था करण सिंह के समय से ही, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। कब करवाया? 1651। ठीक है। अब देखो 1651 में इसका क्या करवाया? पूर्ण करवाया। इनके पिताजी थे, उन्होंने इसका शुरुआत करवा दी थी। दूसरा है जगनिवास, तो इनका करवाया जगत सिंह द्वितीय ने। कब करवाया? 1746 में। तो थोड़ा सा देख लो, पहले क्या बना? मंदिर। मंदिर बनेगा तभी तो निवास करेंगे वहां। तो पहले मंदिर बना तो जगत सिंह प्रथम, और निवास बाद में तो जगत सिंह सेकंड। सन मैंने आपको लिखवा दी है। अब इन्हीं से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें अपने हैं कि जगत सिंह मंदिर में क्या हुआ था? जो शाहजहां है उनको करण सिंह ने क्या दी थी? जो गुजरात अभियान था उसके समय क्या दी थी? यहाँ शरण दी थी। और शाहजहां को ताजमहल निर्माण की प्रेरणा यहीं से मिली थी। बस इतना से याद रख लेना इसके संबंधित। फिर दूसरा है जगनिवास महल। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह का समय काल चल रहा था उस समय। तो उनको क्या मिली थी? यहाँ शरण मिली थी क्रांतिकारियों को। कब? क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को यहाँ शरण दी गई थी। किसने? स्वरूप सिंह ने। ठीक है। ये दो तीन बातें आप इसके संबंधित याद रख लेना। फिर ज्यादा अगली बात करते हैं हम। और यहाँ क्या बना हुआ है? तो यहाँ बना हुआ है नटनी का चबूतरा। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा का चबूतरा। तो देखो इसी से संबंधित एक कहानी है, उदय सिंह के समय की बात है। नटनी एक नृत्य दिखाने वाली थी, तो उन्होंने वो रस्सी पे भी अच्छा डांस कर लेती थी, चल लेती थी। तो उन्होंने कह दिया कि इस झील को पार करके दिखा दो। तो उस नटनी ने कह दिया ले आओ रस्सा लाए। तो वो रस्से को लाते ही चलने लग गई। अब वो सोचे अपने तो इसको इतनी बड़ी बात कह दी है, तो पार कर जाएगी, हमारी बात गलत हो जाएगी। तो उस रस्से को क्या कर दिया? बीच में से काट दिया, और वह वहीं पे तालाब में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी याद में क्या बना दिया गया? नटनी का चबूतरा, एक मंदिर सा बना हुआ है। तो देखो इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि नटनी का चबूतरा, ऐसे आएगा नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा बना हुआ है, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे आएगा नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है। तो ये देख लेना थोड़ा सा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? दो नदियां हैं, सीसा रम्मा और बुच्चड़ ऐसे नाम करके नदियां हैं, वहां से इसमें पानी आता है। और बात करें तो यहाँ पे जग मंदिर है। जग मंदिर, एक जग मंदिर है जिसको क्या कहा जाता है? सपनों का बना मंदिर या सपनों का महल, ऐसे कुछ करके उसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस। जिन महलों को क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस। महल यहाँ पे बने हुए हैं। महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात कहाँ पे हुई थी? अपने पिछोला झील के पास ही, किनारे पर ही। किसकी? महाराणा प्रताप व मान सिंह की। थोड़ा सा देख ही लेना आप, ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि किस झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई थी। तो अपने पिछोला झील के किनारे हुई थी। विश्व की, भारत की नहीं, राजस्थान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? यहीं पे रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी
यहां रखी हुई है। ठीक है, लगभग पिछोला झील का। और इसमें एक दो बात और है वो बता दें आपको कि बागोर की हवेली यहाँ क्या बनी हुई है, यहां से लिखवा देती हूँ। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद, प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा। जो भी है आप देख लेना। बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। फिर दूसरी एक बात और, अगर फर्ग्यूसन का नाम ने आपने सुना ही है, जो हर किसी की तुलना करता रहता है, तो उसने इसकी भी तुलना कर दी। किससे? लंदन के, फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महल से इसकी तुलना कर दी। ठीक है, ये बात हो गई अपने पिछोला झील की। अब बात करते हैं उदयपुर की जो दूसरी झील है। ये अपनी पिछोला झील है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखो इसी में बात करते हैं हम कि पिछोला झील कहाँ बनी हुई है, यहाँ देखो। फिर इससे उत्तर की तरफ, किस तरफ? उत्तर की तरफ दो झीलें हैं, एक है स्वरूप सागर झील, उसके आगे कौन सी है? फतेह सागर झील। अब देखो इनका थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है जो मैं करवाऊं आपको। स्वरूप सागर झील का निर्माण, स्वरूप सागर झील का निर्माण रहेगा 1857। किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। बस इसका इतना सही है। और एक बात और है इससे संबंधित, यह है पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है। इसका ज्यादा चौड़ा लंबा कोई नहीं है, देख लो। इसका आकार कैसा है? नहर, यानी कि नहर ही है, दोनों झीलों को जोड़ती है तो नहर ही, तो आकार भी कैसा रहेगा? नहर नुमा। अच्छा ही काम करती है, दो झीलों को जोड़ती है। बस इसकी ज्यादा स्टोरी अपने पास नहीं है। अगली बात करते हैं हम फतेह सागर झील की। किसकी बात करेंगे? फतेह सागर झील की। तो देखो फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में हुआ। किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। कहां करवाया? देवाली गांव में। ठीक है, इतना सा आप देख लेना। फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया। कहां करवाया? देवाली गांव में। और नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी ड्यूक ऑफ कन्नौट। ये थोड़ा सा देख लेना। और यहां पे एक बांध बना हुआ है, कन्नौट बांध। अब देखो क्या बना हुआ है? कन्नौट बांध बना हुआ है। फिर ये थोड़ी खराब हो गई, टूट फूट हो गई, तो उसका निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने, राणा फतेह सिंह ने। देखो कब करवाया? 1898 ईस्वी में। अब देखो फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, तो उनके नाम पर इसको क्या बोल दिया गया? फतेह सागर झील। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि झीलों को जोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? फतेह सिंह ने। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में उतार लेना। फिर इसके बाद कहते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो देखो एक तो यहाँ क्या बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक।
महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ बना हुआ है? अपने फतेह सागर झील के पास। किसके ऊपर बनाया है? ये मोती मगरी। पहाड़ी पर बना हुआ है, जो दूर से ही दिखाई दे देता है। और इसी में एक टापू बना हुआ है, सबसे बड़ा टापू। इसका सबसे बड़ा टापू है फतेह सागर झील का, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान बना हुआ है। एक सबसे बड़ा टापू है, उस पे तो क्या बना है? नेहरू उद्यान। और एक दूसरा है, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूं इधर से, एक दूसरा है टापू, उस पे क्या बना हुआ है? शौर वेधशाला। क्या बनी हुई है? शौर वेधशाला। जिसको शौर वेधशाला की स्थापना किससे की गई थी? अहमदाबाद की ओर से 1975 में की गई। अब देखो, इसको अहमदाबाद की ओर से 1975 में इसका निर्माण हुआ, और ये क्या है? भारत की प्रथम सौर वेधशाला है, जिसको अंतरिक्ष विभाग से कब जोड़ा गया? विभाग से 1981 में जोड़ा गया। ये थोड़ा सा देख लेना। भारत की विशाल दूरबीन, यहां दूरबीन रखी हुई है। सूर्य ग्रहण के समय इसकी हलचल का, सूर्य ग्रहण के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है इस दूरबीन के द्वारा। ठीक है, ये हो गई, 3 तो हो गई अपने। अब अगली झील कर लेते हैं, वो भी उदयपुर की है। कौन सी है? उदय सागर झील। तो इसका भी थोड़ा देख लो आप, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।